हेलो डियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो आज का हमारा वीडियो है गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। तो चूंकि हम जानते हैं कि मेल और फीमेल सेक्स सेल्स या गैमेट्स अलग अलग होते हैं, तो ये गैमेटोजेनेसिस भी मेल के अंदर क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर क्या कहलाएगा? oogenesis। क्या कहलाएगा? oogenesis। क्योंकि मेल के अंदर क्या बनता है? स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या बनता है? ओवा। तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जिस प्रोसेस के द्वारा मेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जिस प्रोसेस के द्वारा ओवा या ओवम का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। तो इस वीडियो में हम बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम सब जानते हैं कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? तो वो होता है टेस्टिस में, जो कि क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। उस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस कहते हैं। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होता है, लाइंड बाय जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तो ये लाइंड होता है जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियम के द्वारा। और इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के सेल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो पहला जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी जर्म सेल और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। जिसका ओरिजिन अगर हम देखें तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का जो ओरिजिन है वो है एक्स्ट्रा गोनिडियल। ये क्या है? एक्स्ट्रा गोनिडियल इसका ओरिजिन है, जो किससे फॉर्म हुआ है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से, जो फिर कहाँ जाता है? योल्क सैक एक्टोडर्म। कहाँ जाता है? योल्क सैक एक्टोडर्म, और उसके बाद गोंडास। कहाँ जाता है? तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन होगा या जो सेल्स पार्टिसिपेट करेगा वो हमारा है प्राइमरी जर्म सेल। कौन है? प्राइमरी जर्म सेल। और दूसरा जो है सर्टोली सेल। ये जो सेल है इसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इसके डेवलपमेंट में। और इन दोनों सेल्स के अलावा एक और सेल्स होता है जिसको बोलते हैं लेडिग सेल। क्या बोलते हैं? लेडिग सेल।
या इंटरस्टेटियल सेल्स कहते हैं। ये तीनों सेल्स हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा? ये तीनों सेल्स हम लोगों को देखने को मिलेगा टेस्टस में। और ये दोनों तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ये प्रोसेस 3 फेज में मेनली डिवाइडेड या 3 फेज में होता है। तो पहला फेज जो होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला फेज कौन सा फेज है? मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला फेज कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन, यानी अपने नंबर्स को इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। दूसरा ग्रोथ, साइज को इंक्रीज करना, मैच्योरेशन। ये 3 फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो सबसे पहला जो है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें जो पीजीसी है, प्राइमरी जर्म सेल्स या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, उसके अंदर माइटोसिस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस। तो ये जो पीजीसी सेल्स हैं, इनके अंदर माइटोसिस होता है और ये डिफरेंट यानी ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं और बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा सेल्स बनता है? स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर फर्दर माइटोसिस होता है। और यहाँ पे 2 तरह के स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। कौन कौन बनता है? टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए क्या होता है? टाइप ए के अंदर फर्दर माइटोसिस होता है और यह स्पर्मेटोगोनिया का जो नंबर्स है उसको इंक्रीज करते रहते हैं। जबकि दूसरा जो है टाइप बी, वो चला जाएगा किस फेज में? ग्रोथ फेज में। किस में चला जाएगा? ग्रोथ फेज में। और ग्रोथ फेज में जाकर ये अपने साइज को क्या कर लेता है? इंक्रीज करता है। जो स्पर्मेटोगोनिया है, टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनिया हैं, वो क्या करेंगे? अपने साइज को इंक्रीज कर लेंगे। और जो ये इंक्रीज्ड सेल्स है या इंक्रीज्ड जो सेल है, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यानी जो स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज के बाद क्या कहलाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनके अंदर अभी भी इनका जो नेचर है वो कैसा है? डाइप्लॉइड। क्या है? डाइप्लॉइड। यानी इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी इसके अंदर कितने होंगे? 46। इनके अंदर कितने होंगे? 46। अब इनके अंदर पहला डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं मियोटिक डिवीजन 1। क्या बोलते हैं? यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस 1 होगा, जिसके कारण अब ये क्या बनाएगा? ये हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा और इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नेचर कैसा है? डाइप्लॉइड। ये कैसा है? डाइप्लॉइड। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसा है? हैप्लॉइड। कैसा है? हैप्लॉइड। क्योंकि इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है? रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। इसके बाद ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इनके अंदर एक फर्दर डिवीजन होगा जो है मियोसिस 2। कौन सा है? मियोसिस 2। और ये क्या बना देंगे? 4 सेल्स बनाएंगे जिसको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनने के फेज को कौन सा फेज बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। मैच्योरेशन फेज में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस 2। अब एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में बदलता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। जिसे बाद में ये जो स्पर्मेटोजोआ है बाद में क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है।
अब हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं GnRH। GnRH हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या रिलीज होता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो किसके ऊपर काम करेगा? तो ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके ऊपर काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये काम करेगा, जो दो हार्मोन को सिक्रीट करेगा, LH और FSH। इसको स्टिमुलेट कर दिया जाता है। स्टिमुलेट करेगा, कौन करेगा? GnRH। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसके कारण क्या रिलीज होगा? LH और FSH। क्या रिलीज होगा? LH और FSH। तो LH जो है वो कौन सा है? लिट्यूजिंग हार्मोन। और ये क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो LH हैगा एंड्रोजन, जो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो LH किसके ऊपर काम करेगा? लेडिक सेल। और ये किसके ऊपर? ये क्या देगा? टेस्टोस्टेरोन। और ये FSH किसके ऊपर काम करेगा? सर्टोली सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा? सर्टोली सेल्स। जो क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो क्या सिक्रीट करेगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और FSH जो है वो क्या करेगा? तो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोगोनिया को। किस चीज के लिए? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पर्मेटोजेनेसिस को इस वीडियो में देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।